स्टूडेंट्स, बायोलॉजी क्लास 8 केमिस्ट्री का 5th चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया था। आज के इस वीडियो में हम स्टूडेंट्स बायोलॉजी का 5th चैप्टर स्टार्ट करेंगे, द नर्वस सिस्टम। सो ओपन योर बुक, पेज नंबर 65। सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में हम पहले पढ़ चुके थे स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो में नर्वस सिस्टम, जो जिससे ब्रेन कंसिस्ट होता है, ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड और नर्व्स का जो नेटवर्क होता है वो नर्वस सिस्टम में कंसिस्ट होता है। तो the nervous system is responsible for the control and coordination of the life process and activities of a living organism। जो nervous system है वो responsible होता है कंट्रोल, पूरी बॉडी का कंट्रोल, और कोऑर्डिनेशन का मतलब बैलेंस बनाए रखना। वो लाइफ प्रोसेस, जो हमारा पूरा लाइफ प्रोसेस है और उसकी एक्टिविटी है लिविंग ऑर्गेनिज्म, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। हायर एनिमल है स्पेशलाइज्ड सेल, जो हायर एनिमल होती है उसकी स्पेशलाइज्ड सेल होती है जिसे नर्व सेल या न्यूरॉन कहते हैं। विच फॉर्म अ नेटवर्क फॉर कम्युनिकेशन, जो किसका नेटवर्क होता है? कम्युनिकेशन बिटवीन द ब्रेन एंड द एंटायर बॉडी। हमारी पूरी बॉडी और ब्रेन का जो कम्युनिकेशन होता है वो किसके थ्रू होता है? नर्व सेल या न्यूरॉन जिसे कहते हैं, यूनिट ऑफ नर्व सेल जिसे न्यूरॉन कहते हैं या नर्व सेल कहते हैं, नर्वस सिस्टम की, उसके थ्रू होता है। अगर ये नहीं होगा तो ब्रेन का और बॉडी का कम्युनिकेशन नहीं होगा और कोई भी सिग्नल्स जो होंगे वो एक दूसरे में शेयर नहीं होंगे। दिस नेटवर्क इज कॉल्ड द नर्वस सिस्टम। इस पूरे नेटवर्क को क्या कहते हैं स्टूडेंट्स? नर्वस सिस्टम कहते हैं। ऑल वर्टिब्रेट्स हैव अ वेल डेवलप्ड नर्वस सिस्टम। जो जितने भी वर्टिब्रेट्स हैं उनमें वेल डेवलप्ड नर्वस सिस्टम होता है, कंसिस्टिंग ऑफ द ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड एंड नेटवर्क ऑफ नर्व्स। जिसमें क्या क्या होते हैं? ब्रेन होता है, स्पाइनल कॉर्ड होता है और नेटवर्क होता है किसका? नर्व्स का। मोस्ट हायर एनिमल हैव अनदर सिस्टम थ्रू विच द ब्रेन सेंड मैसेज फॉर द कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन ऑफ वेरियस एक्टिविटीज़। जो ब्रेन है वो मैसेज को सेंड करता है फॉर द कंट्रोल करने और कोऑर्डिनेशन, बैलेंस करने के लिए। पूरी जो भी हमारी बॉडी की एक्टिविटी होती है उसको कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन करने के लिए ब्रेन मैसेज को सेंड करता है। इसको क्या कहते हैं? एंडोक्राइन सिस्टम। इट इज कॉल्ड द एंडोक्राइन सिस्टम। इसे हम क्या कहेंगे? एंडोक्राइन सिस्टम। वी विल लर्न अबाउट द सिस्टम इन द नेक्स्ट चैप्टर। एंडोक्राइन सिस्टम के बारे में हम नेक्स्ट चैप्टर में स्टडी करेंगे। यू ऑलरेडी नो दैट द ह्यूमन नर्वस सिस्टम इज मेड ऑफ द सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। ये आप पिछले चैप्टर में पढ़ चुके हैं कि हमारा जो ह्यूमन नर्वस सिस्टम होता है वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम CNS और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम PNS से मिलकर बना होता है। The CNS consists of the brain and the spinal cord, while the PNS consists of the network of nerves that contact the rest of the body to the CNS. The CNS consists, जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है उसमें ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड होते हैं, जबकि पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में नेटवर्क ऑफ नर्व्स का नेटवर्क होता है दैट कनेक्टेड द रेस्ट ऑफ द बॉडी। और पूरी बॉडी नेटवर्क ऑफ द नर्व्स, जो नर्व्स हैं या न्यूरॉन है उनका, और उसके अलावा पूरी बॉडी से जो कनेक्शन होता है वो किस में आता है? पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम से जो कनेक्शन होता है नर्व्स के थ्रू वो इंक्लूड होता है। तो अब हम न्यूरॉन्स के बारे में पढ़ेंगे, नर्वस सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। द ब्रेन एंड द स्पाइनल कॉर्ड आर मेड अप द न्यूरॉन्स के, जो हमारा न्यूरॉन्स है वो किस किस से मिलकर बना हुआ है, जिसे नर्वस सिस्टम भी कहते हैं। उसमें ब्रेन है और स्पाइनल कॉर्ड है। ईच न्यूरॉन हैज़ अ न्यूक्लियस कॉन्टेनिंग सेल बॉडी। जो न्यूरॉन है उसमें न्यूक्लियस होता है जिसे सेल बॉडी भी कहते हैं, कॉल्ड द साइटोन, और साइटोन या सोमा भी उसको कहा जाता है। अभी हम फिगर देखेंगे, उसमें आप देखेंगे फ्रॉम द साइटोन अराइज फाइबर लाइक प्रोजेक्शन कॉल्ड डेंड्रॉन। एक फाइबर लाइक प्रोजेक्शन होता है जिसे डेंड्रॉन या डेंड्राइट्स कहते हैं। दिस कैरी इम्पल्सेज, ये मैसेजेस को या सिग्नल्स के फॉर्म में मैसेजेस को लेके जाता है टू द साइटोन। कहाँ तक? साइटोन तक। अ लॉन्ग ट्यूब लाइक फाइबर, एक लॉन्ग लंबी ट्यूब लाइक फाइबर होती है जिसको बोलते हैं एक्सॉन, अराइज फ्रॉम द स्लाइटली थिकेंड रीजन ऑफ द साइटोन, जो साइटोन से ही निकलती है, जिसे क्या कहते हैं? कॉल्ड द एक्सॉन हिलॉक। जिसे क्या कहा जाता है? एक्सॉन हिलॉक कहा जाता है। द एक्सॉन एक्सटेंड आउटवर्ड फ्रॉम द साइटोन एंड एंड इन मैनी ब्रांचेज। जो साइटोन से जो बाहर ब्रांचेस निकली होती हैं, जो एक्सटेंड होता है, जो बाहर फैला हुआ पार्ट होता है, उसमें कई ब्रांचेज होती हैं। ईच ऑफ दिस ब्रांचेज एंड इन अ नॉब लाइक स्वेलिंग कॉल्ड सिनेप्टिक नॉब और टर्मिनल बटन।
जो ब्रांचेज होती हैं उसमें नॉब लाइक गांठ की तरह की स्वेलिंग बनी होती है जिसे सिनेप्टिक नॉब या टर्मिनल बटन कहते हैं। द एक्सोन ऑफ सम न्यूरॉन आर कवर्ड विद द फैटी वाइट सब्सटेंस कॉल्ड माइलिन। एक्सोन जो होता है उसके ऊपर एक फैटी वाइट सब्सटेंस होता है जिसे माइलिन कहते हैं। द कवरिंग इज कॉल्ड माइलिन शेथ, और उसके चारों ओर जो कवर होता है उसे माइलिन शेथ कहते हैं। न्यूरॉन विद एक्सोन दैट हैव अ माइलिन शेथ आर कॉल्ड माइलिनेटेड न्यूरॉन। न्यूरॉन और एक्सोन के विद एक्सोन दैट हैव अ माइलिन शेथ, न्यूरॉन और एक्सोन के चारों तरफ जो माइलिन शेथ होता है उसको माइलिनेटेड न्यूरॉन कहते हैं। वाइल न्यूरॉन विद अनमाइलिन एक्सोन आर कॉल्ड अनमाइलिनेटेड न्यूरॉन। जिस पर माइलिन का कवरिंग नहीं होती उसको अनमाइलिनेटेड न्यूरॉन कहते हैं। माइलिनेटेड न्यूरॉन कंडक्ट इम्पल्सेस फास्टर देन अनमाइलिनेटेड न्यूरॉन। माइलिनेटेड जिस पर कवरिंग होती है माइलिन की वो ज़्यादा तेज़ी से इम्पल्स को लेकर जाता है या इम्पल्स को फास्टर कैरी करता है दूसरे न्यूरॉन को, किसके कंपैरिजन में? अनमाइलिनेटेड न्यूरॉन के कंपैरिजन में। एन एक्सोन कैरीज इम्पल्सेस अवे फ्रॉम द साइटोन। एक्सोन कहाँ ले जाता है इम्पल्सेस को? साइटोन के से कैरी करता है। द सिनेप्टिक नॉब ऑफ वन न्यूरॉन कनेक्टेड विद वन और मोर डेंड्राइट ऑफ अनदर न्यूरॉन। जो सिनेप्टिक नॉब है इसमें एक या दो न्यूरॉन डेंड्राइट से जुड़े हुए रहते हैं और एक पाथ बना लेते हैं, एक रास्ता बना लेते हैं। जिस तरह से लाइट का कनेक्शन होता है, एक तार से दूसरा तार जुड़ा होता है, इसी तरह से न्यूरॉन भी एक सिनेप्टिक नोड से एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक जुड़े रहते हैं। जहाँ पर दोनों न्यूरॉन आपस में जुड़े रहते हैं सिनेप्टिक नोब से या डेंड्राइट से, उसको बोलते हैं सिनेप्सिस। तो बच्चों आज के वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में आगे पढ़ेंगे। थैंक यू।